नमस्कार। प्रारब्ध का अर्थ प्रा प्लस आ प्लस रब्ध, यानी पूर्व में शुरू किया जा चुका कर्म। पूर्व से अर्थ पिछले जन्मों में किए गए कर्मों से है। विरासत में मिले कर्मों का वो हिस्सा जिससे इस जन्म में भी लगातार कर्म करना निश्चित हो चुका है। वह कर्म फल अच्छा या बुरा कर्मों के आधार पर देने के लिए क्रियाशील हो चुका है। यानी वर्तमान जीवन निर्धारित नियति, भाग्य, किस्मत हो सकता है, हो गया है। अब कर्मों का लेखा जोखा समझते हैं। पहले संचित कर्म, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के मिलन से मनुष्य का शरीर मिलता है। अब प्रारब्ध कर्म हमारे संचित कर्मों का वो हिस्सा जो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है। जैसे पूर्व जन्म में हमारे द्वारा लगाए गए पौधे जिसके फल अब पक चुके हैं, अच्छे या बुरे, और उनका गिरना अब निश्चित है। हमारा जन्म किस परिवार में होगा, वहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें ना तो हमारा कोई नियंत्रण है, ना ही कोई दोष। क्रियमान कर्म वर्तमान क्षणों में किए कर्मों का परिणाम तत्काल दिखाई देता है। यह नए संचित कर्मों का निर्माण कहलाता है। अतीत के कर्मों का फल जिसे हम भविष्य में भोगेंगे। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, सुबुद्धि से अपने संचित कर्मों के प्रभाव को घटाया जा सकता है। भगवत कृपा इसे खत्म या भस्म भी कर सकती है, यानी मृत्यु लोक से मुक्त भी करा सकती है। इसी ज्ञान को हम मोक्ष भी कहते हैं। इसके लिए आत्मनियंत्रण और पश्चाताप बहुत जरूरी है। हमें ज्ञानी न्यायाधीश बनकर स्वयं का सुधार और दूसरों के प्रति उचित न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। ईश्वर कृपा से शरणागत में रहकर पुराने सारे कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो जाने के लिए प्रयासरत रहें, जिससे हमारे पूर्व और वर्तमान संचित कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएं और दोबारा इस मृत्युलोक में जन्म ना लेना पड़े। बहुत सी घटनाएं जीवन में अचानक आपकी सोच के विपरीत भी घटित होती रहती हैं, यानी ये परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं। आप भी मात्र उन घटनाओं में उनके अभिनेता या किरदार ही हैं। समय उनका निर्देशक होता है एवं प्रारब्ध उन घटनाओं का निर्माता होता है। इस अदृश्य शक्ति की डोर इतनी मजबूत और सूक्ष्म होती है कि दिखाई भी नहीं देती और तोड़ी भी नहीं जा सकती। इसी को हम लोग विधि का विधान भी कहते हैं। हमारे इन विचारों की कोशिश यदि आपके वर्तमान जीवन और भविष्य में कोई सुधार, बदलाव ला सके तो हमारा उत्साह वर्धन मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।